हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम क्या बात करने वाले हैं? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड बात की है, जिसमें कि गाइस हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, तो दैट इज की ये सब चीज हमने डिस्कस किया था। तो गाइस, ये हमारा पार्ट थर्ड है, जो कि इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही मेजर कुछ पार्ट्स हैं। तो गाइस, इसमें जो हम बात करने वाले हैं ना, तो इसमें हम यही बात करेंगे एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन एंड देन की कंजक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन। तो दैट इज कि आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइनली समाप्त हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास 5 टू 7 है, दैट इज की क्लास 5 से 7 तक का है, जो कि इन शॉर्ट में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन की फ्रेंड्स, हम यहाँ जो बात करने वाले हैं, हम आज बात करेंगे एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन एंड देन की कंजक्शन। तो फ्रेंड्स, ये एडवर्ब एक्चुअल में है क्या? एडवर्ब एक्चुअल में है क्या? तो एडवर्ब कुछ ऐसा उसका डिफाइन है। एंड एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, जैसे कि हाउ एंड वेयर, जो कि फ्रेंड्स एडवर्ब जो डिस्क्राइब करता है वर्ड को, कौन सा वर्ड को? जैसे कि हाउ कैसे, व्हेन का, वेयर कहाँ। और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ये रहा आपका एग्जांपल। एग्जांपल नहीं बोलते हैं ना, एग्जांपल जैसे स्लोली, क्विकली, हेयर, वेरी। तो दैट इज अ एडवर्ब, दैट इज अ एडवर्ब। ओके, इन शॉर्ट में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बात करूं किसकी? सेंटेंस की, एडवर्ब की, सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा बनेगा ना, ही रन्स क्विकली, यानी ही रन्स क्विकली, है ना। तो दैट इज की ये बात कर रहे हैं। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं 6 नंबर में, दैट इज की प्रीपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका प्रीपोजिशन, यही तो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में बोल रहा है कि प्रीपोजिशन शोज पोजीशन और रिलेशन, दैट इज के प्रीपोजिशन क्या हमारा सोर्स करता है? पोजीशन को सोर्स करेगा, उसके बाद रिलेशन को, है ना, रिलेशन को। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि इन हो गया, उसके बाद ऑन हो गया, बिटवीन हो गया। तो दैट इज की ये सब हमारा क्या करता है? प्रीपोजिशन, मतलब पोजीशन एंड रिलेशन, दैट इज की इस तरह से हम जोड़ते हैं। जैसे कि सेंटेंस की बात करूं, प्रीपोजिशन के लिए सेंटेंस अगर मैं बनाऊं तो दैट इज की द बुक इज ऑन द टेबल, यानी ऑन 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 ऑन, ध्यान दीजिए, ऑन ऑन यानी ऑन द टेबल। इन नहीं होगा ना, टेबल के अंदर कैसे? बुक हम टेबल के ऊपर ही रखते हैं, तो दैट इज की ऑन द टेबल। अब यहाँ देखो एग्जांपल में प्रीपोजिशन का एग्जांपल की मैं बात करूं तो ऑन है ना, ऑन है ना यार, ऑन है। तो जब ऑन है तो सेंटेंस में द बुक इज ऑन द टेबल, क्या यहाँ पे हम रिलेट कर पा रहे हैं? पोजीशन को डिनोट कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं, यानी पोजीशन और रिलेशन को हम डिफाइन एज कर पा रहे हैं, सेंटेंस में पकड़ पा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ या ना? हो गया। चलो, अब मैं बात करूं क्या? कंजक्शन की। अगर मैं बात करूं कंजक्शन को, तो ये कंजक्शन है क्या? एक्चुअल में कंजक्शन क्या है? कंजक्शन क्या है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंजक्शन, कंजक्शन इज ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कंजक्शन का काम क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंस, यानी वर्ड्स को ज्वाइन करना, उसके बाद सेंटेंस को भी ज्वाइन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ई एक्स, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एंड हो गया, बट हो गया, उसके बाद और हो गया, बिकॉज हो गया। तो दैट इज अ कंजक्शन एग्जाम्पल, है ना, ये कंजक्शन का एग्जाम्पल है। अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, अगर मैं क्या बनाऊं? सेंटेंस बनाऊं, सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस अगर मैं बनाऊं तो आई लाइक टी एंड कॉफी। तो क्या आई लाइक यानी मुझे पसंद है क्या चाय और कॉफी? क्या यहाँ पे सेंटेंस ज्वाइन हो रहा है? वर्ड्स भी ज्वाइन हो रहा है, वर्ड्स भी, ये टी एंड कॉफी भी ज्वाइनिंग हो रहा है। उसके बाद एंड, सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए सेंटेंस भी बन रहा है। तो आई लाइक टी एंड कॉफी, आई लाइक टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। तो दैट इज कॉल्ड अ कंजक्शन का सेंटेंस है। क्या आपको ये एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजक्शन क्या समझ आया? समझ आ गया होगा, 101% आपको इन शॉर्ट में समझ आ गया होगा। क्लास 5 टू 7 है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके,
अब मैं लास्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ, पता है क्या? इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। देखो हाथ भी गंदा हो रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, डस्टर आपके लिए तो हाथ ही कमाल है। अब सुनो, बात कर रहे हैं इंटरजेक्शन। ये सर इंटरजेक्शन क्या है? क्या इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन है क्या एक्चुअल में? इंटरजेक्शन एक्चुअल में है कि इंटरजेक्शन इज वर्ड्स दैट इज दी सडन इमोशन और फीलिंग, है ना? दैट इज के हम बोल सकते हैं सडन फीलिंग, फीलिंग और इमोशन, और इमोशन, है ना? सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि मैं बोल सकता हूं वाव, है ना? वाव। उसके बाद और भी एग्जाम्पल है, ये सब मैं मिटा रहा हूँ, ओके? ये सब मैं मिटा रहा हूँ। और भी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे कि हुर्रा, हुर्रा, है ना? ये आपको लगाने होंगे। ये अब क्या है, ये हम अगले अगले वीडियोस में ग्रामर वाला जब स्टार्ट करेंगे तब जानेंगे, ओके? तो दैट इज की हुर्रा, वाव, है ना? उसके बाद हम बोल सकते हैं क्या, पता है? अमेजिंग, 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 अमेजिंग। तो दैट इज की इस तरह का आ गया, यानी कुछ अचानक नहीं होता, वाव, हुर्रा, है ना? ऐसा वाव, हुर्रा। उसके बाद बोल सकते हैं अमेजिंग, यानी कुछ ऐसा चीज हो जाना जो कि हमें कुछ अलग ही लगता है सुनने में, ओके? फीलिंग, इमोशन आ जाना, ओके? तो अगर इसकी मैं सेंटेंस की मैं बात करूं, क्या सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस हम बना सकते हैं ना कि दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग, यानी दैट इज अमेजिंग। मैं किसी चीज को देख के या उसको महसूस करके या फिर उसको फीलिंग्स करके दैट इज की मैं बोल सकता हूँ दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। तो दैट इज कॉल्ड अ इंटरजेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ इंटरजेक्शन। देखो मैंने आपको बता दिया है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका यहाँ पे हो जाता है क्या, खत्म हो जाता है ना? क्या होता है, खत्म होता है। देखो हाथ भी गंदा हो गया है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्लास 5 से आपको 7 तक का पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी क्लास 5 से 7 तक चल सकता है इस तरह का इन शॉर्ट टाइप्स में, ओके? अब लॉन्ग टाइप्स में अगर मैं जानूं, डिस्क्राइब करूं, तो 8 9 10 के लिए कुछ अलग टाइप से ही आपको जानेंगे। बात तो यही रहेगी, लेकिन थोड़ी हाई लेवल में जानना पड़ेगा, ओके? एंड फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर, एंड देन की फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ओके? थैंक यू।